आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे खिचड़ी और हरे कृष्ण महामंत्र को किस तरीके से प्रभु जी ने बताया कि हमें अपने जीवन में भक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन में कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ा। आज का ड्रामा भी ऐसा ही है कि जीवन में कितनी सारी चुनौतियां आएगी, लेकिन हमें भक्ति को ब्रेक लगाना है या भक्ति को और एक्सीलेटर देकर आगे बढ़ाना है। जीवन एक सफर है जिसमें हम अपनी खुशियां और सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हम अपने असली मकसद को समझ पाते हैं? करण और निधि की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है दुनिया की सुख शांति। क्या ये दोनों अपने जीवन के असली रास्ते को समझ पाएंगे? आज हम देखते हैं कैसे वो अपना डिसीजन लेते हैं, भक्ति या ब्रेक। अरे वाह, क्या मस्त मौसम है, क्या ताजी ताजी हवा है। वाह, मजा आ गया। आज तो मस्त मजा आएगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी नहीं, मेरी वाली का नाम है निधि। आज तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि मस्ती भी करूंगा, आरती भी करूंगा, पार्टी भी करूंगा, पैसा भी आएगा, आगे बढ़ जाऊंगा, कृष्णा है साथ, गोलोक चला जाऊंगा। और क्या बात है, आ गई तू? क्या बात है मेरे अरिजीत लाइट, क्या गाना था ये तुम्हारी आइसक्रीम। क्या बात है। कैसी लगी आइसक्रीम? हाँ मस्त है, लेकिन तुझसे मस्त थोड़ी है। क्या तुम भी हर वक्त शुरू हो जाते हो। अच्छा सुनो, मैंने आज का पूरा प्रोग्राम प्लान कर रखा। आज हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, समंदर में डुबकी मारेंगे। आज तो पूरा एंजॉय करेंगे। और हाँ, रात को 5 स्टार रेस्टोरेंट में मस्त डिनर करेंगे। टेंशन मत लो, इट्स नो ऑनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट, ओके? सो चिल। और एकदम अपन पेट भर के खाएंगे, एकदम पेट फुला देंगे। बट लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों फुला हुआ है? बोलोगी? कुछ नहीं, बस कुछ विचार कर रही थी। ओ बीच पे आते ही विचार शुरू हो गए। हाँ नॉटी। हाँ तुम्हें नहीं लगता करण, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ अनसर्टेन तो है, बट क्या कर सकते हैं। लेट्स बीच पे आ, लेट्स चिल, लेट्स एंजॉय द वाइब मैन। क्या हो गया है तुम्हें करण? हम कब सीरियस होंगे? किस चीज को लेके? You are always being naughty. I'm talking about spiritual life. हाँ सीरियस तो है ना, कर तो रहे भक्ति, माला कर लेते कभी कभी, मंदिर भी तो जाते हैं। एक मिनट। हमें भक्ति साल के 364 दिन करनी चाहिए और एक दिन एंजॉयमेंट चलता है। लेकिन भाई साहब के अलग ही नशे है, इनको 364 दिन सिर्फ मस्ती मजा करना है और एक दिन बस चलो ठीक है भक्ति करना है इनको। तुम क्या कहना क्या चाहती हो? तुम चाहती क्या हो? मतलब तुम पहले कह रही थी कि बीच पे जाना है, बीच पे ना लेके जाओ तो बोलोगी ओह यू डोंट केयर अबाउट मी। बीच पे लगा, अरे यार कितने सारे मेरे को टेंशन है। एक तो ऑफिस में वो खड़ूस बॉस इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, ऊपर से बच्चे, मम्मी पापा का ध्यान रखना। यार अब यहाँ पे आके तो एटलीस्ट प्रवचन देना शुरू मत करो। कम ऑन निधि, लेट्स एंजॉय, लेट्स चिल, लेट्स रिलैक्स, लेट्स एंजॉय यार। सीरियसली करण, चिल, रिलैक्स, एंजॉय। मुझे लगता है एनिमल्स हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। पंछियां हर वक्त उड़ रहे, मछलियां हर वक्त तैर रहे और चींटी से लेके हाथी तक सब खा रहे और भगवान खिला रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? That's the point. मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये सारी चीजें हर योनियों में मिलता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जॉय उसका क्या, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और उनके भजन में मिलता है।
सब ठीक है, वो सब साधु संत लोग कर लेंगे यार, बट उनको तो कुछ नहीं है ना यार, उनको ना तो जॉब का टेंशन है, ना पढ़ाई है, ना बीवी बच्चे है। हमारा अलग है ना यार। अब समझ में आया तुम्हारा पॉइंट। और मैंने तुमसे समझाया भी तो था कि 50 तक मस्त कमाएंगे और उसके बाद तो फिर भक्ति भक्ति करेंगे। Are you sure we are going to live that long? 50 तक हम जिएंगे? तो क्या कहना क्या चाहती हो तुम, मतलब हम कमाना छोड़ दें क्या उसके चर्चे में? नहीं करण, मैं वो नहीं कह रही हूँ। हम कमाते क्यों? खुशियों के लिए कमाते, कभी दुखी होने के लिए कमाए नहीं ना, लेकिन फिर भी तो खाते बिना बुलाए। तो खुशी के लिए इतना भागना क्यों, इतना प्रयास क्यों खुशी के लिए? इतना टेंशन मत लो निधि, लाइफ लंबी है। सीरियसली लाइफ लंबी है। आज मैं भी यहाँ बैठी हूँ, कल जाके अगर मैं नहीं यहाँ रही तो लाइफ लंबी नहीं है। आधा जीवन हम सोने में निकाल देते हैं, फिर बाकी का बचा जीवन सेटल होने में, पढ़ाई करने में, और फिर ग्रेटफुली शादी के बच्चे, फिर उनका करियर, उनका सेटलमेंट, और फिर क्या, बुढ़ापा। सारे सेंसेस फेल। फिर ना उस उम्र में हम भजन कर पाते ना कुछ। क्या करें यार निधि, हम सब फंसे पड़े यार, फंसे पड़े। We should seek out sadhus, not only साधु, श्रेष्ठ साधु संग। याद है हमने उस दिन लेक्चर में सुना था, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हर मनुष्य को 5 वर्ष की आयु के बाद से जितना जल्दी हो सके भक्ति को स्वीकारना चाहिए और भगवान में अपने आप को लीन करना चाहिए। करण, हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो तुमने देखा होगा पुजारी जी कभी भी फ्रेश फ्लावर्स ऑफर करते हैं। कभी देखा क्यों मुरझाए हुए पुराने ऑफुल एकदम फ्लावर्स भगवान को चढ़ाते नहीं ना? तो ठीक उसी प्रकार हमें जितना जल्दी हो सके, जब हम यंग है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमें तभी उसी समय उसी क्षण समर्पित करना चाहिए भगवान को। तुम्हारी बातों को मैं समझ क्या हुई नहीं। आज से हम एक काम करेंगे, आज से हम रोज सुबह जल्दी उठेंगे, चैंटिंग करेंगे, मंगल आरती भी करेंगे, और मैं तुम्हारी कुकिंग में भी हेल्प करूंगा। तुम कहती थी ना कि मुझे यात्रा पे ले चलो, मैं ध्यान रखूंगा कि हम हर साल में एटलीस्ट एक ना एक यात्रा धाम में तो ले ही चलूं तुम्हें। और रात को सोते समय कि सोने के पहले हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का एक चैप्टर पूरा करके ही सोएंगे। आधा मैं पढ़ लूंगा, आधा तुम पढ़ लेना, और इसी प्रकार हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। करण, फर्स्टली भक्ति जो होता है हम हमारे तरफ से करते, कभी भी हम नहीं होता भक्ति में, मैं होता है। कभी भी हम भक्ति हमारे लिए करते हैं, ना कि फॉर आवर पार्टनर्स। कभी भी भक्ति में हम मतलब हमारे अपने आप को शरणागत करते हैं भगवान को। और कौन जानता अगर मैं कल यहाँ ना रही तो कोई इधर किसी के लिए नहीं आया है। ये सब कर्मा के द्वारा ही फैमिली मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, कम्युनिटी मिलता है, देश मिलता है। हम सब एक तिनके के समान है नदी में, एक पल में सब मिलते हैं, देश, कम्युनिटी, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, और फिर अगले ही पल में सब बिखर जाते हैं। जिंदगी भी ठीक उसी प्रकार है, एक पल में सब सुख आएगा और अगले ही क्षण सब बिखर जाएगा। जो चीज स्टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति है। तुम्हारा फोन है? हेलो, बात कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? सर आप आराम से कहीं जगह बैठ जाइए। अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ शायद क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? आप टेंशन मत लीजिए, आप हाँ? बैठ जाइए। अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ शायद क्या? सर आप टेंशन मत लीजिए, आपने आके आपकी वाइफ को टक्कर दे दी है, तो आप आराम से जहाँ कहीं भी है बैठ जाइए और अपने हिसाब से यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ ऐसा? आप डेथ हो गई है, आप आराम से। क्या बोल रहे हो आप? हम यहाँ बाजू में हैं, आप आ जाइए। अब कहाँ पे हो? बाजू में, आ जाइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ।
निधि, निधि, ये क्या हुआ तुम्हें निधि? नहीं निधि, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है निधि। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे, ये चोरी है, ये चोरी है ये। तुम सही कहते थी निधि, लाइफ बहुत ही अनसर्टन है। मैंने कहा था ना करण, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं इस बातों का, तुम्हारी बातों का जरूर ध्यान रखूंगा निधि। इस भक्ति को मैं बिल्कुल सीरियसली करूंगा। और हम दोनों साथ मिलके गोलोक में भगवान की सेवा करेंगे। मुझे माफ कर दो निधि, मैं हमेशा चीजों को मस्ती में नहीं लेता था, कभी नहीं सोचा ये हमारे साथ होगा। अब से बस भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रखूंगा। ये मेरे तुम्हारे लिए समर्पण होगा निधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सच्चा प्रेम वही है जो भगवत भक्ति की ओर हमें ले जाए। इसलिए भगवान के नाम में कभी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, और प्रहलाद महाराज से प्रेरणा लेते हुए भक्ति में कभी ब्रेक नहीं, केवल एक्सीलेटर लगना चाहिए, ताकि जाते जाते भी हम गोलोक धाम जा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। तो ये एक छोटा सा ड्रामा हमने पेश करने की कोशिश की थी, जिसमें हमें पता चलता है कि भक्ति को हमें हमारे लाइफ में कितना सीरियसली लेना चाहिए। सो ये हमारा छोटा अटेम्प्ट था। जो वाइफ का जो रोल, मेरा नाम है रोहित और मैंने हस्बैंड का रोल प्ले किया है, और जो इतना मेकअप करके जो तैयार हुई है उनका नाम है सुमन प्रभु। उनके लिए एक जोरदार तालियां। और जो हमारे हेल्प जो थे, हमारे जो साथ थे, उनका नाम है शुभ चिंतक जो थे, उनका नाम है प्रकाश प्रभु। उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो नरेटर जो इस ड्रामा के रहे हैं भाविन प्रभु जी, उनका भी जोरदार तालियां। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों, सबसे पहले तो देखो रोहित प्रभु इतने वर्षों बाद, मतलब कहते धीरे धीरे लर्निंग करते करते आज ड्रामा टीम को उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, उन्होंने डायरेक्शन वगैरह सब कुछ किया है। धीरे धीरे वो प्रेरणा लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी तालियां, आप सबका प्रेम उनको मिलता रहेगा, ताकि और भी वो आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ड्रामा टीम के लिए। उसी के साथ हमारे म्यूजिक में जो थे वो हमारे थे ऋषिकेश प्रभु, वन कमांडो वन मैन आर्मी, सारी सेवा में अग्रसर रहते, इवन ड्रामा का सेवा भी वो साथ में करते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऋषिकेश प्रभु के लिए। हमारे सुरेश प्रभु जी जो नाइट का हमारे सुरेश प्रभु के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे छोटे से ऊपर यहाँ पे जो, क्या शुभ नाम है आपका? ईशान के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो भी गुरुकुल में पढ़ता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आया है, तो आईवीएफ का जो भविष्य है वो धीरे धीरे उज्जवल है, ताकि वो भी ड्रामा करेगा, आप सब भी करेंगे। तो यहाँ पे कितने भक्त हैं जो पहली बार आए, जरा हाथ ऊपर करेंगे जो पहली बार आए हैं। अच्छा, जिगर प्रभु पहली बार आए हैं, बहुत सुंदर। शिवम प्रभु पहली बार आए हैं। इन सब का प्रसाद हम नहीं देना है, ये सब पहली बार आए हैं इसके लिए, ठीक है। सो कौन है यहाँ पे पहली बार, जरा हाथ ऊपर कीजिए। बहुत ही सुंदर। देखो, इसको हम उपासना यूथ फेस्टिवल कहते हैं। धन्यवाद। ये मंथ के आखिर में होता है, हर शनिवार को रविवार को आईवीएफ के प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे आपको इंडिविजुअली आपके कुछ प्रश्न डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर्स होते हैं अच्छे से, तो कृपया करके आप सब उसमें भी आइएगा।
मैं हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। एक बार प्रभु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निस्वार्थ भाव से वो कंटिन्यूसली सेवा करते आ रहे इतने वर्षों से उपासना। देखो आप एक छोटा सा इवेंट भी लोगे ना, घर में भी कोई इवेंट करोगे ना, तो पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है पीछे। प्रभु जी निस्वार्थ भाव से, वो भी किसी से धन उपार्जन किसी से नहीं लेते, वो खुद ही इतना मेहनत करते, जो कुछ कहीं से भी उनको दक्षिणा मिले वो सारा उपासना में लगा देते, ताकि हम सब भक्तों के जीवन में, युद्ध के जीवन में एक प्यारी सी स्माइल आए। तो मैं जितने भी मंदिर के ब्रह्मचारी, खास करके हमारे माधवेंद्र निमाय प्रभु जी और भी जो युद्ध के हमारे क्लासेस चल रहे, तहे दिल से सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा, ताकि आज का हमारा युद्ध कहीं गलत दिशा में आगे ना बढ़े, एक सही दिशा में आगे बढ़े। भारत जैसे देश को जो महान है, उसका महानता को हम और जागरूक कर सके, सारे फील्ड में हम आगे बढ़े, बस यही हमारी एक इच्छा है और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही में हम कीर्तन टीम से लेके प्रसादम टीम, ड्रामा टीम, ईच एंड एवरी वॉलंटियर्स जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। घर परिवार बच्चे सब कुछ संभालते वो आ रहे हैं, इसी तरह आना है। और हमने उपासना युद्ध कम्युनिटी में हर मंथ में एक फॉर्म रखेंगे जिनमें अलग अलग सेवा के बारे में बताया जाएगा। आपको खुद को आना है, चाहे वो मैनेजमेंट की सेवा हो, कीर्तन सेवा हो, ड्रामा सेवा हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको सीखना हो, मीडिया सेवा हो, जो कुछ आपको आना है। वॉलंटियर्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ एंकरिंग में, तो आप सब भी आओ और आप सब भी आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है। तो ये निस्वार्थ है, कोई इसका मूल्य नहीं है, आपको बस आना है, आपका कीमती समय देना है और भक्ति जीवन को आगे ले जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सब लोग कछुआ देखा है? कछुआ जब अंडा देते हैं ना, तो स्थल में जाके अंडा देते हैं और पानी में जाके छुपा हुआ रहते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, केला की झाड़ जो होता है ना, केला के वृक्ष, उसके ऊपर जाके कछुआ अंडा देते हैं और पानी में बैठ के वहां से नजर रखते हैं और उनकी दृष्टि के आकर्षण, दृष्टि की शक्ति से वो जो अंडा होता है, अंडा से बच्चा को पैदा करते हैं। तो सोचिए कछुआ की जो दृष्टि है कितना खतरनाक होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो IYF में अभी बोला है, माधवेंद्र प्रभु बहुत कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गिरिधारी की कृपा से होता है। और इसके साथ साथ में मुख्य जो भूमिका पालन करते हैं वो है हमारे तपोवन हरि प्रभु। आप सब लोग तपोवन हरि प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। कोई भी कार्य एक हाथ से नहीं होता, एक जन से नहीं होता है, आप सभी भक्तों का सहयोग होता है और हमारे IYF की बाकी सब भक्तों का सहयोग मिलता है, तो हर चीज अच्छा से होता है। तो IYF ग्रुप की सभी सदस्यों की, सभी भक्तों को भी धन्यवाद प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इन सब लोग निस्वार्थ रूप में इन लोग की सेवा में भाग लेते हैं। तो इन सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और इसके साथ साथ में कीर्तन ग्रुप है जो मधुर कंठ में आप सभी को कीर्तन सुना के प्रसन्न करते हैं। तो इन भक्तों का भी बहुत योगदान होता है। तो इसी प्रकार से हर कार्य होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना समय दिया है।